वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 40 साल बाद कांग्रेस, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं। आज महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। योगी केजरीवाल में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल झूठ बोलने में महारथी हैं। केजरीवाल ने मजदूरों को धोखा दिया है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। कोरोना में मजदूरों को धोखा दिया गया। ट्विटर पे इन दोनों के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। केजरीवाल ने लोगों को असहाय छोड़ा। राष्ट्र से माफी मांगे केजरीवाल। दिल्ली के सीएम पर उत्तर प्रदेश के सीएम का ये वार और जुबानी जंग जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में जवाब दिया। पीएम ने कांग्रेस को अपने जवाबों के जरिए आईना दिखाने की कोशिश की। पीएम के कड़े प्रहार का असर ये हुआ कि कांग्रेस में हाहाकार मच गई और शुरू हो गया वार पलटवार का सिलसिला। मामले में केजरीवाल की भी एंट्री हुई, जिसका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय पीएम के नेतृत्व में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सीएम केजरीवाल का ट्वीट है। आगे उन्होंने क्या लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, और राष्ट्र से माफी मांगने की बातें कही जा रही है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के जरिए केजरीवाल को लेकर, क्योंकि कोरोना का वो वक्त जब पलायन की नौबत आ गई और उसमें गुमराह करने की कोशिश किसके तरफ से की गई थी? केजरीवाल की तरफ से। ये कहना है बीजेपी की तरफ से। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय अपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या कुछ और, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय पीएम के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, पीएम उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इसका जवाब आ चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप
करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के लिए विज्ञापन दे रहे थे। आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। ये दो सीएम आपस में ट्विटर पर भिड़े हैं। पीएम मोदी के बयान पर वार पलटवार जारी है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा और तो और अधीर रंजन अब शब्दों पर उतर आए। कहा कि अभिभाषण में कांग्रेस को गाली गलौज दिया गया है। आजादी के लिए इस पार्टी के लोग जेल भी गए। आपने उस पार्टी को गैंग बना दिया। प्रधानमंत्री पर और कड़े शब्दों और बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया अधीर रंजन चौधरी। आप कहते ही सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे ज्यादा आपका ताकत है, सदन में बहुमत है, बहुमत की बाहुबली आप करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी की इतिहास अगर आप पढ़े तो आपको तो ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए इस पार्टी के कितने हजारों शहादत और जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारे, ये तो इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। उस समय आपकी पार्टी के लोग क्या करते थे? ब्रिटिश हुकूमत को दलाली करते थे और ये आजादी मिला था, इसलिए आप आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज उस पार्टी को आप गैंग कहते हैं। छी छी छी, कांग्रेस पार्टी को आप टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया। ये अहंकार तो आपका है, हमारी तरफ से कोई अहंकार की बात नहीं कहे गए। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सरकार पर लगाए एक एक आरोपों का जोरदार जवाब दिया, लेकिन उनके सीधे निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी, जिसे उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता दिया। यही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया। आज राज्यसभा में भी पीएम जवाब देने वाले हैं। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। 40 साल बाद कांग्रेस, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है। आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो अपने दल के सांसदों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। पीएम ने अपने भाषण में कोरोना की पहली लहर का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर प्रवासी मजदूरों को भड़काने का आरोप लगाया। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था
क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। पीएम के आरोपों से कांग्रेस तिलमिला चुकी है। प्रियंका गांधी से लेकर अधीर रंजन चौधरी, अशोक चौहान सभी पीएम को जवाब देने पर उतर चुके हैं। कांग्रेस की बेचैनी का अंदाजा उसकी भाषा से लगाया जा सकता है। पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस ने ही लोगों की मदद की थी। उन्होंने छोड़ दिया भगवान भरोसे, खाना नहीं था, घर जाने का माध्यम नहीं था, पैदल चल रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, उनको कोई मदद न करे, वो चाहते थे मोदी जी। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने पीएम मोदी के भाषण पर कहा कि कांग्रेस की नकारात्मकता सफल नहीं और बीजेपी पर विश्वास और बढ़ जाएगा। कोरोना वैक्सीन के बारे में भी भारत में बनी वैक्सीन के ऊपर भारत के वैज्ञानिकों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया, जबकि कांग्रेस ने उसमें भी देश को बरगलाने का काम किया। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति उसको रसातल पर ले जा चुकी है, जिसका आईना प्रधानमंत्री जी ने उसको दिखाया है। बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जिसके विषय में उन्होंने बताया। पीएम मोदी के नेहरू के बयानों को कोट पर बीजेपी के जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। नेहरू को बार बार कोट किया, जिस नेहरू की बातों को आज कंट्राडिक्ट किया था राहुल ने खुद सदन में, उसको उन्होंने आईना दिखाया कि एक भारत है। और आज आप यहाँ अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए आप नफरत की बात कर रहे हैं, आप रीजनलिज्म बात कर रहे हैं, लोगों में आपस में बांटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रियम्बल का भी उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि आज ये नेशन हमारा नहीं है, हम 25 साल में जो भी सदन में रहेंगे 100 साल बाद एक आत्मनिर्भर भारत बने, उस पर उन्होंने फोकस किया। और इस वक्त यूपी चुनाव से जुड़ी खबर हम आपको अपडेट करेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होना है। सुबह 10 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा और इस दौरान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा। साथ ही रोजगार मुहैया कराने, महिलाओं के लिए स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे भी संकल्प पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आकांक्षा पेटी लॉन्च कर प्रदेश भर से सुझाव मांगे गए थे। यूपी में नवंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा थीम पूरा हो चुका है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 30,000 ग्राम पंचायत, सभी विधानसभा क्षेत्रों और महानगरों में लोगों से संवाद कर सुझाव मांगे गए हैं और इस बात को बीजेपी ने कहा भी है। साथ ही मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए सुझाव लिए गए थे और लोगों के सुझाव के आधार पर ही बीजेपी ने यह संकल्प पत्र चुनावी माहौल में बनाया है। हालांकि इसको 2 दिन पहले ही रिलीज किया जाना था, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के वक्त इसे टाल दिया गया था और आज वो तारीख सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ ही देर में बीजेपी संकल्प पत्र अपना जारी करने वाली है। कौन कौन सी बड़ी बातें इसमें है, उस पे हम सब फोकस कर रहे हैं कि आखिर वो पब्लिक की कौन सी मांग है, क्योंकि ये सुझाव के ऊपर तैयार किया गया। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित सिंह, आज सबकी निगाहें इस बात से चुनावी माहौल में बीजेपी के संकल्प पत्र पर टिकी हुई है कि अगर ये सुझावों के आधार पर तैयार हुआ है, पब्लिक के सुझाव के आधार पर तैयार हुआ है, तो इसमें प्रमुखता किन किन बातों को दी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ और यहीं पर संकल्प पत्र जारी होगा। मैं सबसे पहला तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए, मंच पूरी तरीके से तैयार है। स्टेज पर आप देख सकते हैं संजय मयूख, अंकुश, विवेक, ये तमाम लोग जो हैं ये अभी जो तैयारियाँ हुई हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर पूरे बातचीत करने के लिए गोविंद जी यहाँ पर मौजूद हैं, MLC है, महामंत्री हैं। क्या क्या संकल्प पत्र में आज रहने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित इंसान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्यों को लेकर के आज अपना संकल्प पत्र घोषित करने वाली है। निश्चित रूप से
हमने पिछले जो वादे किए थे उन 5 सालों में उस संकल्प पत्र को पूरा किया है। पिछला वादा तो 212 वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं कि जो उनका दावा था कि उन्होंने सब पूरा किया। 200 यूनिट फ्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जब संकल्प पत्र लाए थे तो 200 यूनिट फ्री आपने देने की वहाँ घोषणा की थी। यहाँ पर अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो संकल्प पत्र थे उसे मॉडिफाई करके यहाँ पर ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां गांव गरीब को 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, वहां 18 से 20 घंटे गांव में और 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको ही हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। किसानों की आय दोगुनी, जीरो बजट वाली खेती, उस पर किसानों को लेकर कितना फोकस होगा? किसान कल्याण के लिए भी बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे वादे में 36,000 करोड़ का किसानों की कर्ज माफ़ी थी, वो भी किया। किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया है। हम किसान हित में अपना यह संकल्प पत्र भी जो आएगा, किसान, युवा, सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को साकार करेंगे। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन पे भी होगा, क्योंकि कोरोना काल जैसे। भारतीय जनता पार्टी अभी आप सबके सामने अपना संकल्प पत्र लाएगी। हमारे माननीय अमित शाह जी वरिष्ठ नेतृत्व आ रहा है, आप सबको सब जानकारी मिलेगी। ज्यादा वक्त तो 10:30 बजे यहाँ पर हम आपके जरिए वहां से पल पल अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और ये अपडेट इस लिहाज से होगा कि क्या क्या प्रमुख बातें पब्लिक के सुझाव के आधार पर दिए गए हैं और जो बातचीत में बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उसमें बिजली को भी प्रमुखता दी जा रही है। फिलहाल शुक्रिया।